सबको संभाला। हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। आई हुई सारी संगत को, सभी भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप जबकि हम अपने सिरों को झुकाते हुए खड़े हैं प्रभु जी आपकी हजूरी में, प्रभु जी हमारे दिल दिमाग को खोलना, प्रभु जी हमारे मनों को तैयार करना, ताकि हम प्रभु जी आपकी वाणी को, आपके वचन को सुन सकें और प्रभु जी तेरी वाणी को हम हृदय में, अपने मन में रख सकें कि आने वाले समय में गुनाह ना करें, पाप ना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो। प्रभु जी आपके दास पास्टर बंटी जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके दिल दिमाग को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। रूह जिस्म जान को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा जी अगुवाई करना प्रभु जी, आज उनके द्वारा प्रभु जी आप हम सबको समझाना, आप हम सब के साथ बातचीत करना, ताकि प्रभु जी उनकी आवाज ना हो बल्कि आपकी आवाज हम सुने और आपके वचन हमारे दिल में लिखे जाएं, ताकि हम अच्छा जीवन जी सकें, अच्छे मसीही बने और आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह जब आपका आना हो, हम आपके साथ जाने वाले हों। प्रभु जी धन्यवाद, तेरी जय जयकार, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी महिमा करते हैं। आई हुई सारी संगति को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी भाई बहनों बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो दूर से नजदीक से प्रभु जी हमारे बीच में इकट्ठा हुए हैं, सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको संभालना मेरे परमेश्वर जी, सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बातचीत करना। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਬੰਟੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ करता है, हालेलुया, ताकि वो सानू भी दसन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, खुदावन ने हम सबको ये अवसर दिया कि हम उसके पाक और पवित्र हुजूरी में आ सके। हालेलुया। सब अपने ध्यान को मेरी ओर लगाए, इधर करें आंखों को, ध्यान को, अब बातें बंद करें, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा कीमती समय है जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। हालेलुया। कितने जन खुश हैं आज? मैं भी। सबके खुश होने के मेरे ख्याल से कई कारण हो सकते हैं। जैसे ज्योति और साजन के खुश होने का कारण हो सकता है कि वो शादी के सुंदर बंधन में बने हैं और वो बहुत देर के बाद, सारी तैयारियों के बाद आज एक हो गए हैं, क्योंकि ज्योति का दूल्हा साजन उसको अपने पास ले आया है और आज वो दोनों इकट्ठे हैं। हालेलुया। और हम में से सब इसलिए खुश है कि बच्चे खुश है और हम भी खुश हैं, और बहुत से इसलिए खुश है कि हम परमेश्वर की संगति में हैं, और बहुत सारे इसलिए खुश है कि प्रभु ने कहा जो मेरे पास आता है बिना निराशा, सब आशाओं को पूरा करके निराशाओं से दूर होकर मेरे पास से जाता है। हालेलुया। और बहुत सारे इसलिए खुश है कि आज की जो संगति है इसमें परमेश्वर मुझे नया बल देगा, नई ताकत देगा। यानी कि हम जितने बैठे हैं, हम सब के इस संगति में आने के बहुत से कारण हो सकते हैं खुश होने के। हालेलुया। तो आइए आज हम, जैसे हम सब जानते हैं कि जो आज की संगत है, आज की जो ये शुक्रगुजारी की प्रार्थना है, साजन और ज्योति के शादी के शुक्रगुजारी के लिए है, और इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे साथ कोई परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ देगा, दूसरा तीमुथियुस 3:16। छोट आप जाइए, बैठ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ जी, परमेश्वर के सुंदर वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। जैसे कि अभी भाई साजन ने पवित्र शास्त्र दूसरा तीमुथियुस 3:16 में इस प्रकार से पढ़ा कि जो यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र है जिसका वचन आप और मैं सुन रहे हैं, और ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। किससे रचा गया ये पवित्र बाइबल? परमेश्वर की प्रेरणा से। परमेश्वर की प्रेरणा से। ये किसी की प्रेरणा से नहीं, आपकी और मेरी प्रेरणा से, आपकी और मेरी नॉलेज से नहीं, आपके और मेरे ज्ञान से नहीं, बल्कि ये सारा पवित्र शास्त्र किससे रचा गया है?
परमेश्वर की प्रेरणा से क्यों रचा गया? पढ़ेंगे उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए। हालेलुया। इसमें बहुत सारे कारण बताए हैं, जैसे पहला उपदेश है, दूसरा समझाना है, तीसरा सुधारना है और चौथा धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। ये चार बातें जो बाइबल में इस वचन में हमने पढ़ी है और इसमें ये लिखा गया है कि ये उपदेश देने के लिए जो अभी हम दे रहे हैं, और ये वचन बहुत सारी बातों को समझाने के लिए और बहुत सारी टेढ़ी चाल को सुधारने के लिए, और हम जब प्रभु के पास आते हैं धर्मी बनने के लिए और ये धर्मी बनाने के लिए ये शिक्षा हमें धर्म की शिक्षा देती है, इसके लिए लाभदायक है। हालेलुया। तो मैं आशा रखता हूँ और विश्वास करता हूँ आज के पवित्र वचन के द्वारा ये चारों बातें, ये सब बातें आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। हालेलुया। जैसे कि आज के जो उपदेश है, क्योंकि बाइबल कहती है जिस वक्त हमें जिस चीज की जरूरत हो यदि वो मिल जाए तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। जैसे कि आज की जो हमारी मीटिंग है साजन और ज्योति के शुक्रगुजारी की है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो दोनों बच्चे अब दोनों दो से एक हुए हैं और ये पूरे जीवन एक होने के लिए वचनबद्ध है परमेश्वर के आगे, कलीसिया के आगे। हालेलुया। तो आज हम इस वचन के माध्यम से, शायद हो सकता है इनको पता हो, लेकिन जैसे पवित्र शास्त्र कहता है ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए है। तो आज हम आज के वचन के द्वारा इन दोनों बच्चों को कुछ समझाएंगे कि ये अपने विवाहित जीवन को किस प्रकार से बिताएंगे। हालेलुया। हो सकता है ज्योति और साजन के माँ बाप ने जो बड़े हैं इनको बहुत सारी शिक्षा दी है, बहुत सारा ज्ञान दिया है। बेटी आपकी शादी होगी, आपको अपने लॉज के घर में जाना है, आपको कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, किस बात का किस तरह से जवाब देना है। और साजन को बताया होगा कि तेरे साथ जो तेरी पत्नी होगी उसके साथ तुम्हें कैसे डील करना है, उसके साथ कैसे रहना है, उसे अपनी लाइफ में कैसे रखना है, उसकी खुशियों का कैसे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं समझाई जाती हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो पवित्र शास्त्र जो वो हमें क्या कहता है। तो आज हम इस बातों के द्वारा, ये वचन सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं है, हम सबके लिए हो सकता है, क्योंकि जैसे ये आज अपने शादी के बंधन में बंधे हैं, हम में से बहुत सारे हैं जो पहले से इस शादी के बंधन में बंध चुके हैं। हो सकता है किसी को 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, मुझे 18 साल हो गए हैं, किसी को 25 साल हो, किसी को 40 साल हो, बहुत साल होगी। लेकिन आज हम इन वचन के द्वारा सीखेंगे क्या हम शादी के अर्थ को जो बाइबल समझाती है उसको भूल तो नहीं गए? क्या शादी का जो अर्थ है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने शादी के संबंध में एक पति और पत्नी करके दो व्यक्ति को एक किया है और जो जिम्मेवारी ठहराई है, क्या आज हम भूल तो नहीं गए हैं? यदि हम भूल गए तो बाइबल कहता है कि ये समझाने के लिए भी है, सुधारने के लिए भी है। यदि हम बिगड़ गए हैं तो हम इस वचन के द्वारा सुधर भी सकते हैं। और फिर 17 में इसलिए लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या बने? ये वचन जो आज हम सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, ये उपदेश के लिए तो है, समझाने के लिए तो है, सुधारने के लिए तो है, धर्म की शिक्षा के लिए तो है, लेकिन इन सब का मोटिव एक है कि इन सब बातों के द्वारा जो आप और मैं परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम क्या हो इन वचनों को सुनने के माध्यम से, समझने के माध्यम से, इस पर चलने के माध्यम से हम एक सिद्ध व्यक्ति बन सके। हालेलुया। कैसे व्यक्ति? जिसे परमेश्वर पसंद करता है और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए हर एक भले काम के लिए। इसलिए ये वचन लिखा गया है। हालेलुया। आज हम संसार में देखते हैं परिवार और विवाह एक नाजुक रिश्ता बन गया है। हालेलुया। कौन सा रिश्ता बन गया है? परिवार और विवाह बहुत नाजुक रिश्ता बन गया है। परिवारों को टूटते भी देर नहीं लगती और विवाह को टूटते भी देर नहीं लगती। हालेलुया। तो इसलिए बड़ा ही सेंसिटिव रिलेशन है, बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है। इसलिए इस वचन को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हो सकता है कि कभी हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आए तो हम इस वचन के माध्यम से समझ जाए, सुधर जाए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। हालेलुया। सबसे पहले तो जो विवाह है, जो विवाह ये
जैसे ज्योति और साजन का हुआ है, मेरा हुआ, आप सबके भी हुए हैं, और जिनके नहीं हुए उनके भी होने हैं। जो विवाह है ये परमेश्वर की एक बड़ी अच्छी योजना है। हालेलुया। और इस विवाह को परमेश्वर ने ही किया है। सबसे पहले यदि हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं तो उत्पत्ति की किताब में हम इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, सहायक बनाऊंगा। और फिर परमेश्वर ने सहायक बनाने के लिए बड़ी मेहनत की। हालेलुया। क्या की? बड़ी मेहनत की। परमेश्वर ने सहायक बनाया, आदम का सहायक बनाने के लिए बहुत मेहनत की। वो उसने सब जानवरों को, पक्षियों को उसके पास लेके गया और कहा उसके नाम रख। और बाद में देखते हैं कि उसमें यह भी लिखा है कि उनमें से कोई भी आदम के साथ मेल नहीं खाता था। हालेलुया। जाने की संसार की सारी वस्तुएं जो जीवित हैं वो उसको लेके गया और फिर देखा कि कोई भी वस्तु उसके साथ मेल नहीं खाती है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या किया, आदम को गहरी नींद में सुलाया और उसकी पसली में निकाली और उसको मां से भर दिया और उस पसली से उसने नारी को बनाया। हालेलुया। और वो नारी को जब उसके पास लेके गया तो वो उसके लायक लगी, उसकी संगति के लिए लगी, तो परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। हालेलुया। और कोई नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने एक पुरुष और स्त्री को, दोनों को, पुरुष और स्त्री का विवाह जो बाइबल मान्यता देती है और किसी तरीके का नहीं, पुरुष और स्त्री दोनों को एक किया। और परमेश्वर ने आदम के पास हवा को लेके गया और देखा कि ये ठीक है, उनको पति और पत्नी करके कहा गया। हालेलुया। और यदि हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब 13:4 में लिखा है कि जो विवाह है, शादी है, सब में आदर की बात समझी जाए। यानी कि ये शादी है जिस सब बातों में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। जो विवाह है बहुत आदर की चीज है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं मत्ती की किताब 19:6 में इस प्रकार से भी लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग ना करे। हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया कि आजकल परिवार और शादी बड़ा ही सेंसिटिव रिलेशनशिप है, बड़ा ही नाजुक है, कभी भी टूट जाता है। लेकिन मत्ती की किताब में लिखने वाला मत्ती इस प्रकार से लिखता है कि 19:6 में, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग ना करे। हालेलुया। अब अलग करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कई बार पति पत्नी को अलग करने के लिए वो दोनों खुद भी जिम्मेवार हो सकते हैं, कई बार उनके परिवार वाले भी हो सकते हैं, कई बार से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पति को पसंद है पत्नी को नहीं, पत्नी को पसंद है पति को नहीं, वो भी उनके अलग होने का कारण हो सकती है। लेकिन पवित्र वचन ये कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया और उपदेश, समझाने और सुधारने के लिए। हालेलुया। और इस बातों को आज हम देखेंगे, इन बच्चों की जो नई शादी हुई है, नए जीवन में प्रवेश किए हैं, इनको ये वचन समझाने के लिए, यदि हम सब शादीशुदा हैं, यदि हम समझ के भी बिगड़ गए हैं तो ये हमारे सुधारने के लिए है। और जिनकी शादियां होनी है उनको इस अर्थ को जान लेना जरूरी है कि आफ्टर मैरिज हमें अपने जीवन को एक पति के साथ और पत्नी के साथ कैसे बिताना है। हालेलुया। तो मेरे साथ पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय 18 आयत। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। बस जाने की जो विवाह है, जो परमेश्वर ने इसे शुरू किया, और जो ये शादी है, पति पत्नी का एक होना है, परमेश्वर ने एक सहायक, हेल्पर के रूप में एक दूसरे के साथ रहे। हालेलुया। आज संसार में बहुत सी बातें हैं, शादी इसलिए करते हैं, शादी इसलिए करते हैं, शादी का यह कारण है, लेकिन पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। हालेलुया। जाने की शादी के बाद जब एक लड़का और लड़की दोनों पति पत्नी के रूप में इकट्ठे होते हैं तो इनको ये सोचना है कि हमारे पूरे जीवन में हम दोनों एक दूसरे के सहायक के रूप में एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। हालेलुया। किसमें रहेंगे? सहायक के
रूप में अवेलेबल रहेंगे। सहायक के रूप में अवेलेबिलिटी का मतलब क्या, ये नहीं जब खुशी हो, जब सुख हो, जब तंदुरुस्ती हो, जब कुछ सब कुछ अच्छा अच्छा हो तब, ऐसा नहीं। हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशंस में उनको एक दूसरे के प्रति सहायता देनी है। हालेलुया। ये नहीं कई बार पति शाम को घर से काम से आए, थका हो, निराश हो, गुस्से में हो, तो पत्नी ना पूछे भी आपको क्या तकलीफ है, आप आज अलग से लग रहे हो, कोई परेशानी है, बल्कि वो जो कि मेरा जो काम है मैंने कर लिया, खाना बनाया है तो अभी डाल देती हूँ, खाओ तो सो जाओ, मैंने तो अपना काम किया। अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है ऑफिस की तो वेट का नाइट हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये नहीं है। और यदि पति घर पे आए तो देखे पत्नी बेड पे लेटी हुई है, ठीक नहीं लग रही है, सिर बंधा हुआ है, तकलीफ में है, तो पति को सारा दिन काम करके और करे आके फिर ड्रामे देखो, ये भी बात अच्छी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, दोनों को सहायक के रूप में रखा है। जाने की अंडरस्टैंडिंग का जीवन बड़ा ज्यादा जरूरी है। जब हम अनमैरिड होते हैं तब हम सब अपना सोचते हैं, आफ्टर मैरिज हमारी सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब हमें एक दूसरे को समझना है और समझकर उसकी हेल्प करनी है। हालेलुया। बजाय की और बातों में, और इसलिए परमेश्वर ने इस शादी के बंधन को दोनों को इसलिए रखा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सहायक के रूप में कार्य करें। हालेलुया। और इसी के साथ 2:20 को पढ़ देंगे फटाफट। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। हाँ, और इस वचन में हमने क्या देखा कि आदम को कोई भी ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके, कोई भी नहीं है। सिर्फ एक पत्नी और पति ही अच्छे सहायक हो सकते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपने सहायक बहुत सारे बना लिए हैं। हालेलुया। कोई अपने घर में पेट्स रखता है, जानवर रखता है, वो कहते हैं मुझे मेरा डॉगी बड़ा पसंद है, मुझे ये बड़ा पसंद है, आज मेरा मोबाइल ही मेरा सहायक है, आज फलाना मेरा फ्रेंड मेरा सहायक है। ऐसा नहीं है, सब बातें ठीक है, पर पवित्र शास्त्र ने पति पत्नी को इसलिए एक किया, नर और नारी को इसलिए एक किया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सहायक के रूप में पूरा जीवन भर कार्य करें। हालेलुया। अगर जैसे इनका जीवन शुरू है तो आप दोनों को पूरे जीवन में एक दूसरे के साथ सहायक के रूप में कार्य करना है। और हम सब जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, यदि हम इस बात से दूर हो गए हैं तो हमें आज ही इस बात को रियलाइज करना है कि हम भी पति पत्नी एक दूसरे के लिए सहायक के रूप में कार्य करें। ये परमेश्वर का हुक्म है आपका, जब मेरा नहीं है। हालेलुया। और दूसरा पढ़ेंगे सपोपदेश की किताब 4:9-10। फटाफट पढ़ दीजिए जिसको मिलता है। सपोपदेशक 4:9-10। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हाँ, और बाइबल क्या कहती है? एक से कितने अच्छे हैं? 2। एक से 2 अच्छे हैं क्योंकि उन दोनों के परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने दोनों को एक किया है। हालेलुया। ताकि दोनों के परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। हालेलुया। और आगे बढ़ दीजिए। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला। हाँ, और परमेश्वर का वचन कहता है 1 से 2 भले हैं, उनके परिश्रम का अच्छा फल होता है, और यदि एक गिरे तो दूसरा उसको उठाए। हालेलुया। पति पत्नी की ये एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है, एक जिम्मेवारी जो परमेश्वर की ओर से मिली है। जैसा पवित्र शास्त्र में अभी पढ़ा, ये वचन समझाने और सुधारने के लिए है। यदि अभी तक हम ना समझ है तो समझिए कि पति पत्नी का रिलेशन सहायक के रूप में है। यदि एक गिरे तो दूसरा उसे उठाए, क्योंकि दोनों के परिश्रम का फल अच्छा होता है। हालेलुया। और आप दोनों को अपने जीवन में इसी प्रकार एक दूसरे को लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है, ताकि हम कभी भी गिरे ना। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है एक परिवार के लिए। हालेलुया। पति पत्नी के लिए। और दूसरा जो कारण है शादी का, उत्पत्ति की किताब 1:28 को फटाफट पढ़ दीजिए।
और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। और परमेश्वर का दूसरा जो कारण है विवाह का, वो क्या है? उत्पत्ति 1:28 को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने उनको, किनको? आदम और पशु पक्षियों को, उनको आदम और उन दोनों को आशीष दी। क्या दी? जाने की जो शादी है एक बड़ी आदर की बात है और दोनों को सहायक के रूप में रखा गया है। और जब परमेश्वर दोनों को एक किया तो परमेश्वर को आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। जाने की ये शादी एक आशीष में है, परमेश्वर की ओर से आशीष लेके आती है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो शादी का एक कारण है कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। जाने की संतान के रूप में परमेश्वर आशीष देता है और कहता है कि तुम पूरी पृथ्वी पे भर जाओ और मेरे नाम की मुनादी करो, मेरे नाम की महिमा करो। हालेलुया। और इसी के साथ उत्पत्ति की किताब 18:19 पढ़ देंगे फटाफट। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हालेलुया। अब जो फूलों और फलों पूरी पृथ्वी पर भर जाओ, इसका एक मोटिव है और उसका मोटिव ये है, यही बात परमेश्वर ने इब्राहिम से रखी। इब्राहिम से उसे उम्मीद थी कि ये करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, धर्म और न्याय करते रहें, ताकि यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हालेलुया। जाने की फूलो फलो पृथ्वी पर जाओ सिर्फ पॉपुलेशन क्रिएट नहीं करनी है, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो अपने परिवार को जो उनके जाने के बाद जो उनके पीछे रह जाएंगे वो यहोवा के मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहे। क्योंकि जब हम इस प्रभु के पास आए हैं, इस संगति में बैठे हैं, हमें प्रभु की संगति में लेके कौन आया है? कौन ले? जो हमारे बाप दादा थे वो तो चले गए, लेकिन उसके बाद जो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, जो यहोवा के मार्ग की शिक्षा देते रहे, उनके माध्यम से आज हम प्रभु की हजूरी में हैं और हम उस उद्धार के रास्ते पर चल रहे हैं, ताकि हम उस साल्वेशन को, उस मुक्ति को, उस उद्धार को पा सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर भर जाओ और तुम्हारे जाने के बाद यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहे। ये हमारी ड्यूटी है। पति पत्नी को एक करने के लिए परमेश्वर का ये मोटिव है कि हम अपने बाद जो परमेश्वर में आशीष देता है बच्चों के रूप में, हम उनका मार्गदर्शन करें, यहोवा के रास्ते पे चलाए। जब हम ना भी हो, जहां से रुखसत हो जाए, तो पीछे रह गया परिवार वो परमेश्वर जन की यहोवा के मार्ग में अटल बन रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। ये हम सबकी ड्यूटी है। हालेलुया। सिर्फ शादी, डीजे बजा लेना, डांस कर लेना, अच्छा खाना खा लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, यही नहीं है जीजो। दो परिवार एक हो जाना ही नहीं है जीजो। इसके साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां, जैसे परिवार के लिए भी जिम्मेवारियां उनके साथ जुड़ती हैं, इसी तरह इस शादी के बंधन के द्वारा परमेश्वर की ओर से भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। हालेलुया। जुड़ जाती है और हमें इन जिम्मेवारियों को हमेशा याद रखना है कि ये शादी सिर्फ दो परिवारों का एक होना, जो सोशली, जो सोसाइटी के तौर पर एक होना नहीं, परमेश्वर की ओर से भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जो हमें मिली है। हालेलुया। क्या मिली है? मिली है। और तीसरा जो शादी का बहुत बड़ा कारण है, देखो परमेश्वर की जो योजना है ना वो बड़ी अच्छी होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे विषय में जो भी योजनाएं बनाई है, क्या बनाई है? जो भी क्या बनाया? जो भी योजनाएं बनाई है वो लाभ की है, हानि की
नहीं है। परमेश्वर की सारी योजनाएं आप सबके लिए, मेरे लिए लाभ की है, हानि की हो ही नहीं सकती है। यदि परमेश्वर ने आदम और हवा को पति पत्नी करके ठहराया तो ये उसकी योजना थी कि वो दोनों एक हो और सहायक के रूप में काम करे, और उसकी ये योजना थी कि दोनों एक होकर परमेश्वर के यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना परमेश्वर की शादी करने के लिए, दोनों को एक करने के लिए इसलिए है, उसको हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब 7:2। परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामतुर रहने से भला है। पहला कुरिन्थियों 7:2। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। परमेश्वर के सुंदर वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। जैसे कि परमेश्वर का ही योजना है, इसी तरह जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी पापी परमेश्वर के स्वर्ग राज में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी मौत है। और परमेश्वर की योजना ये है कि जो उसने अपने हाथों से आपको और मुझे बनाया है, कोई भी नाश ना हो। क्या ना? कोई भी नाश ना हो, बल्कि सब परमेश्वर के साथ हो। हालेलुया। इसलिए उसने एक पति और पत्नी को इकट्ठा किया है। आप सब जानते हैं कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है, जब वो पैदा होता है, दूध पीना उसकी फितरत होती है, रोना उसकी फितरत होती है। जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, कलरफुल चीजों को देख के खुश होता है, वैसी भावनाएं होती है। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, रेड़ने लगता है, तो उसकी भावना आती है कि मैं रेड़ूं। जब वो चलना शुरू होता है, पैरों में जान आती है, तो उसकी एक भावना आती है कि मैं भागूं। लेकिन पेरेंट्स उसे बड़ी धीरे धीरे चलाते, गिर ना जाए। ऐसे जब स्कूल जाता है, उसकी भावनाएं और होती हैं। इसी तरह जब और बड़ा आता है, उसकी भावनाएं और होती हैं। इसी तरह जब वो युवा अवस्था में आता है, दिस इज अ नेचुरल फैक्ट कि उसके अंदर युवा अवस्था की भावनाओं का होना भी जरूरी है। चाहे हम इस बात को जितना मर्जी इग्नोर करें, पर ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति पाप में न जाए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। और पाप के बहुत सारे कारण बाइबल में बताए गए हैं। उनमें से एक कारण पाप में गिरने का व्यभिचार भी है। हालेलुया। और व्यभिचार पाप की श्रेणी में आता है। और जब इंसान पाप के व्यभिचार में गिरता है, तो वह परमेश्वर से दूर हो जाता है और वो उसका साल्वेशन उद्धार नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने शादी के सुंदर बंधन को कहा है कि विवाह सब में आदर की बात है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, वचन कहता है कि उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। यदि ना छुए तो अच्छी बात है, लेकिन परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। व्यभिचार के डर से कि यदि हम शादी ना करें, पर ऐसे हमारे अंदर फीलिंग्स हो और उस फीलिंग्स के करके हम यदि गलत हो जाए, जो हमें पाप में ले जाए, इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि शादी का होना अनिवार्य है, ताकि एक लड़का और लड़की व्यभिचार में ना गिरे, गलत बातों में ना जाए। इसलिए वो दोनों एक हो और वो पाप से बचे रहे। हालेलुया। और वो आपस में एक सहभागिता का जीवन बिताए। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी पाप में जाए, लेकिन जो कारण हमें पापों में ले जा सकते हैं, परमेश्वर ने उन कारणों को दूर करने के लिए, इसीलिए पवित्र समझाने के लिए है, सुधारने के लिए है, धर्म की शिक्षा के लिए है और परमेश्वर के जन को सिद्ध करने के लिए है। हालेलुया। ये बातें सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए नहीं, इन बातों को हमें अपने जहन में बिठाकर यहाँ से जहाँ लेकर आकर उस पर चलने की जरूरत है। हो सकता है इनकी नई जिंदगी शुरुआत है, या इन बातों को हम समझा रहे हैं और हम में से हो सकता है बहुत सारे भूल गए हैं, लेकिन आज परमेश्वर आप सबको ये बातें रिवील कर रहा है। हो सकता है हम सबको याद हो, लेकिन हम उस पर नहीं चल रहे हैं। तो आज परमेश्वर आपको और मुझे ये कह रहा है कि अभी भी सुधर जाओ। क्या हो जाओ?
सुधर जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय में जो जनाए जो बनाई है वह तुम्हारी भलाई की है, बुराई की नहीं है। हालेलुया। और शादी का जो कारण तीसरा है, पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए है। हालेलुया। पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए है। और चौथी बात जो शादी का कारण है वो है जब पति पत्नी का एक होना है, वो क्या है? परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया। अब तुम दो नहीं बल्कि एक हो, और एक होकर उसी में से लिखा है, जो डोरी 3 धागों से बटी हो, जो डोरी 3 धागों से बटी हो उसका खुलना मुश्किल है। जाने की परमेश्वर का वचन है कि जो तीसरी बात है कि परमेश्वर के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए है, पति पत्नी दो, और तीसरा परमेश्वर। हालेलुया। दोनों परमेश्वर के साथ बटे हुए ऐसे होने चाहिए कोई भी उन्हें अलग ना कर सके, और जीवन की सारी सिचुएशंस में वो हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाए, वो कभी भी पीछे बैकस्लाइड ना हो। इसके लिए हम एक आयत को पढ़ेंगे, सपोपदेशक 4:12, और एक जन निकाले मत्ती 18:19। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। हाँ जी। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हाँ, जाने की जो चौथा कारण है परमेश्वर का दोनों को एक करने का, वो है कि परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए है। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? एक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, हाँ जी, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जाने की परमेश्वर ने एक जो लड़का, एक स्त्री और एक पुरुष दोनों को जब एक किया, अब वो दो नहीं है, एक नहीं बल्कि दो है। और बाइबल कहती है यदि कोई एक पर प्रबल होकर से ठोकर पहुंचा सकता है, अब दो है तो दोनों उसका सामना कर सकते हैं। और जो डोरी 3 धागों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। वो जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। अकेला गिर जाए तो उसका उठाने वाला कोई नहीं है, यदि दो हो जाए तो उनका सामना कोई कर नहीं सकता है। और यदि वो दोनों एक होकर परमेश्वर के साथ अपनी एकीकता कर ले, परमेश्वर के साथ हो जाए, और जब वो दो एक से दो से 3 हो जाए परमेश्वर के साथ, तो वो एक ऐसी डोरी है जिसे कोई भी क्या नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। कोई भी नहीं क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। परमेश्वर की ये बड़ी योजना है। परमेश्वर चाहता है कि जो बेटे और बेटियां आपको मुझे परमेश्वर ने बनाया है, ये कभी भी मुझसे अलग ना हो, कभी ना मुझसे क्या हो, अलग ना हो। इसलिए परमेश्वर का वचन सिर्फ ये एक वचन, एक आयत नहीं है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। यानी कि हमारे जीवन में जितने भी परमेश्वर काम करता है, उन सब कामों की जो योजनाएं परमेश्वर ने पहले से बनाई है, और उन सब योजनाओं का एक ही मकसद है, हमारे जीवन में सिर्फ लाभ। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की योजना के तहत अपने जीवन को व्यतीत करें तो, हालेलुया। यदि नहीं तो फिर उसकी योजनाएं जो लाभ की है वो अपने आप हानि में कन्वर्ट हो जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को ना कोसा करे, आप परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर दिया, मेरे परमेश्वर जीवन में ये क्या हो गया। परमेश्वर कहता है संचेत कर, चेत कर तू कहां से गिरा है। हालेलुया। चेत कर तू कहां से गिरा है। आज हम सबको जानने की जरूरत है। यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई है तो परमेश्वर कहता है चेत कर, संचेत कर, याद कर तू कहां से गिरा है, कि मैंने जो तेरे विषय में योजनाएं बनाई थी सहायक के रूप में, क्या वो कार्य कर रही है। परमेश्वर के राज्य के विषय में अटल बनने की जो योजना बनाई थी, क्या तुम उसमें अटल हो। और तीसरा, पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए जो मैंने योजनाओं के तहत तुम्हें रखा, क्या आज उस पर तुम काम कर रहे हो। और चौथा, क्या आज परमेश्वर के साथ तुम्हारी एकग्रता है, परमेश्वर के साथ तुम हो जा नहीं हो। इसी के साथ में देखिए 18-19 पढ़ दीजिए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि यदि
जो प्रभु ने एक पुरुष और स्त्री को दोनों को विवाह के सुंदर बंधन में बांध कर दोनों को एक किया है, हालेलुया, और दोनों को रखा है। अब वो दो है तो बाइबल में इस प्रकार से वचन कहता है, यदि दो जन, हाँ जी पढ़िए, दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगेंगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा, हालेलुया। जाने की पृथ्वी पर जो सबसे कम इकाई में गिनती पाई जाती है, सबसे कम गिनती इकाई में अगर करते हैं, एक तो एक है, अगर गिनती को बढ़ाना है, बढ़ोतरी के रूप में देखना है, तो एक से ज्यादा क्या होता है, दो। एक से 10 तो होती है, पर एक के साथ यदि 1 + 1 हो जाए तो 2 होता है। तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि यदि दो जन, परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे के सहायक के रूप में, पवित्र संतान के रूप में, परमेश्वर की पवित्रताई के जीवन के रूप में और परमेश्वर की महिमा के रूप में, वो दोनों जो एक हो गए हैं, पति पत्नी, वो दोनों जो एक मन हो गए हैं, अब दोनों जो एक होकर जो भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के आगे, वो स्वर्ग में से परमेश्वर सुनकर उनको जवाब देगा, हालेलुया। इतनी बड़ी सामर्थ है विवाह के सुंदर बंधन में एक पति और पत्नी के रूप में बन जाने के द्वारा। जब वो दोनों एक हो जाते हैं और एक होकर, एक मन होकर, वो दोनों किसी के लिए भी, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, किसके लिए भी, जब वो प्रार्थना करेंगे, जो भी मांगेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें मिल जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। अब हमें कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर पहले से आपके मेरे जीवन में इतनी बड़ी योजना बनाई है कि जो मैंने तुम्हें दोनों को एक किया है, अब एक हो गए हो, सिर्फ जब तुम दो एक हो गए, अब एक तुम्हें दिखाने के लिए नहीं, सोचने के लिए नहीं, एक मन के द्वारा भी एक होना है। अब जब तुम दो नहीं, अब एक होकर जब तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, हालेलुया। इतनी बड़ी अनॉइंटिंग, इतना बड़ा वरदान, इतना बड़ा गिफ्ट शादी के बाद दोनों को मिलता है, हालेलुया, जब हम एक मन रहे तो, हालेलुया। आज हर एक पति पत्नी को एक मन होने की जरूरत है, एक मन होने की जरूरत है। एक मन होने के द्वारा आप परमेश्वर की बहुत बड़ी सामर्थ को, बड़ी आशीषों को पा सकते हैं। यदि आज हमारे रिश्तों में, रिलेशनशिप में, पति पत्नी के रिलेशन में यदि कोई गड़बड़ी आ चुकी है, दूरियां आ चुकी हैं, इसका कारण आपका पति और पत्नी नहीं है जीसु, इसका कारण कोई तीसरा है, वो कारण तीसरा है, क्योंकि वो तीसरा कारण एक ही है, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया, सब वस्तुओं को बनाया और सब वस्तुओं को बनाकर आदम को रखा और उसे हुक्म दिया कि ये सब वस्तु तेरे लिए हैं, खा पी आनंद कर, बस उसे एक आज्ञा दी कि तू ये फल ना खाना, उसने नहीं खाया था। लेकिन बाद में कोई तीसरा आया था जिसने उसे कहा कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर की समानता में आ जाओगे, जबकि वो तो पहले से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाना था तो उसने पहले कहा कि आओ मनुष्य को हम अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर तो ऑलरेडी आपको और मुझे अपनी समानता में, जान के आदम को अपनी समानता में बनाया था, लेकिन कोई तीसरा आकर उस बात को तोड़ मरोड़ कर कुछ अलग कर उनको परमेश्वर से अलग कर दिया। इसी तरह यदि आज पति पत्नी के रिलेशनशिप में कड़वाहट हो गई है, दूरियां हो गई है, नाराजगी हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो जानने की कोशिश करनी है कि वो क्या कारण है, और ये जानना है कि परमेश्वर की योजना तो ये नहीं थी। परमेश्वर की योजना तो मेरे पति और पत्नी के विषय में सहायता के रूप में थी, ही इज माय हेल्पर डिवाइन, ये तो मेरे मददगार के रूप में थी। और एक परमेश्वर की योजना थी, पृथ्वी पर भर जाओ, आशीष के स्रोत बन जाओ, पवित्र जीवन व्यतीत करो, परमेश्वर की संगति करो। लेकिन जब हमारे अंदर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम दूर हो गए हैं, और दूर होकर हम इन सब बातों से भी वंचित हो गए हैं जो हमारे नाश का कारण हो गई है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की योजनाएं इस शादी को एक करने के लिए इतनी बड़ी योजना, बहुत सारे कारण है, लेकिन समय कम होने के कारण आज हम इतने कारणों को पढ़ेंगे। लेकिन एक और बात मैं जाते वक्त कहना चाहूंगा
जो तीसरा कारण है पति पत्नी के अलग होने का, मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरियां, डाइवोर्स, सेपरेशन, एक जो कारण है। जरूरी नहीं लीगली तौर पर डाइवोर्स होने से अलग होते हैं, जरूरी नहीं पंचायती तौर पे भी लोग अलग हो जाते हैं। आज आपको पता है एक घर में होकर भी बहुत सारे पति पत्नी अलग हैं। कोई हस्बैंड का काम है मैंने कमाना है, इनको सारी इनकी जरूरतों को प्रोवाइड करना है, उसने बस परमेश्वर के वचन को भूलकर उसने अपनी यही ड्यूटी समझ ली है, मैंने काम करना है, अपनी पत्नी को राशन देना है, बच्चों को पढ़ाना है, सोच ली हाँ जी हम बहुत अच्छे बस। और पत्नी की ड्यूटी है कि मैंने घर का काम काज करना है, खाना बनाना है, आएगी इज्जत करनी है, जब तक बच्चे हैं बड़े नहीं होते तब तक मेरे नाल, जब मैं इसके साथ हूँ ये इसके साथ है तब तक है, क्योंकि वो भूल चुके हैं। लेकिन परमेश्वर की ये योजना है, शादी के लिए ये योजना थी नहीं थी, लेकिन ये योजना कहां से आ गई, कहां से आ गई, ये विचार कहां से आ गए? परमेश्वर के तो विचार और कुछ थे, लेकिन इसके लिए कई बार पति पत्नी एक दूसरे को दोष लगाते हैं कि ये खुदा पे कम है, या फिर पति कहते हैं ये खुदा चिकट है। पर बाइबल क्या कहती है, यदि पति विश्वास में कम है तो तेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए, यदि पत्नी कम है तो पति का बिहेवियर क्या होना चाहिए। इसके लिए हम लास्ट वर्ष को पढ़ेंगे, पत्रस, पहला पत्रस की किताब उसका 3रा अध्याय। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। एक मिनट, हे पत्नियों तुम क्या करो, अपने पति के, पतियों के, हाउ इट इज पॉसिबल मैं और इसके अधीन रहूं? भैया सन 47 नहीं चल रहा है, 2024 है, मैं उस सदी की नहीं इस सदी की हूं। What can I do for you? Never. परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कभी नहीं बदलता। जब परमेश्वर कहता है मैं युगानुयुग एक सा हूं, मैं कभी ना बदलूंगा, और पवित्र शास्त्र भी जब से लिखा गया ऐसा ही है। और पवित्र शास्त्र की एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस पवित्र शास्त्र को लिखने में 1400 से 1600 साल लगभग लगे, लेकिन जो पहली सदी में जिसने लिखा और 16वीं या 14वीं सदी तक लिखा, वो लोग अलग थे, उनके देश अलग थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन उन दोनों के जो विचार थे बाइबल की वर्स के रिलेटेड वो एक ही थे। हालेलुया, उनमें कोई तब्दीली नहीं थी, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के साथ लिखा गया है। और जब इसको इतने साल लिखने में इसमें कोई मतभेद नहीं पाया जाता, और आज भी इतनी सदियां मॉडर्न युग हो गए, तब भी पवित्र बाइबल वही कहता है जो परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला प्रभु है। इसलिए कहता है कि प्रभु पत्नियों तुम अपने पति के अधीन में रहो। कल मैं थोड़ी दिन पहले देख रहा था व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया हस्बैंड वाइफ का, उसमें तो दिखा था जो वाइफ है सन 1980 की थी, उसने दुपट्टा सिर पे लिया हुआ है, और उसका पति कहता है ये चाय बना के लाओ, तो जी जाती हूँ चाय बना के लाती हूँ, वो जाती है चाय बना के लाती है, ये चाय बनाई फाकता है उसका। फिर उसके बाद ये 1980 फिर 1992 आया, फिर उसका दुपट्टा यहाँ से यहाँ आ गया, चाय बनाती हूँ, लोग चाय बनानी है और काम बहुत करनी है। ऐसे से 2024 में दिखाया, अब चुन्नी तो दिख ही नहीं रही है, मॉडल हो गई है बहने, तो पति आता है चाय बना के, मैं भी थकी हुई है, तो तू काम करके है, तू थकी है तो मैं भी थकी है, एक कप बना ला तो पी ला। यानी कि ये एक जोक है, यानी कि संसार में इस तरह से तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन अगर हम विश्वास करने वाले प्रभु के ईश्वर के जन हैं, तो हमें इन तब्दीलियों में अपने आप को तब्दील नहीं करना। लेकिन बाइबल कहती है हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए नहीं, क्योंकि इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी इसलिए अधीन रहना है। कई बार होता है ना, मेरा पति तो शराबी है, मेरा पति तो लड़का है, मेरी पत्नी लड़की है, लड़दी है, मेरे माँ को सेवा नहीं करती या करता, जो भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए मैं नहीं रिस्पेक्ट करती। पर यदि कोई पति विश्वासी है पत्नी नहीं है, यदि पत्नी विश्वासी है पति नहीं है, तो भी उसको ये करना एक बड़ा बंदा मैं अधीन रहा। बाइबल में ये नहीं रखा कि यदि वो परमेश्वर का दास हो, परमेश्वर का मानने वाला हो, तो ही अधीन रहना है।
मैनू होली स्पिरिट मिलिया, मैं अन्य भाषा बोल दी, मैं पवित्र आत्मा भाई मैं इधर दीन रहा, नेवर। क्यों क्यों? इसका कारण बताया बाइबल ने, कहा इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, यानी कि गैर प्रभु में ना हो, वचन को ना मान, तो भी तुम्हारे भय सहित, तो भी तुम्हें भय के सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाने की परमेश्वर कहता है। यदि वो पवित्र वचन को ना मानने वाला भी हो, तो भी पत्नी जैसे एक औरत परमेश्वर के भय में रहती है, इसी तरह पति की दीनताई में उसी भय के साथ अपने जीवन को निर्वाह करे और ऐसा अपने चाल चलन दिखाए ताकि पति देखे कि सच में ये परमेश्वर को मानने वाली है। उसके अच्छे चरित्र स्वभाव को देखकर वो खिंचा चला आए, वो क्या है, खिंचा चला आए और वो भी परमेश्वर के पास आ जाए। हालेलुया। एक बार एक घर में गए तो उसके पति को कहा, सिस्टर तो रोज चर्च आते हैं, हर संडे आते ने, गवाइयां भी बड़ी देंदे ने, दशमांश भी देंदे ने, सब कुछ करते ने, ब्रदर जी तुसी भी चर्च आया करो। कहते जी मैं चर्च क्यों नहीं आते? कहते मैं चर्च उदो आऊंगा जब पूरी तरह बदल जाएगी। हो सकता है वो चर्च में तो हालेलुया करने वाली हो, पर हस्बैंड के साथ घर में परिवार में उसका वो बिहेवियर ना हो जैसा परमेश्वर को चाहिए। जैसे परमेश्वर ने कहा है ना कि जो पति पत्नी है यहोवा के घर में रहे, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे भी उस मार्ग पर क्या रहे, स्थिर रहे। हालेलुया। तो इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। जो पत्नियों के लिए है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, बाल गूंदना, सीने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता क्या होना चाहिए, नम्रता, मन की दीनता, अविनाशी जाहर से सुजसित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मूल्य बड़ा है। आपको ऐसा रहना है। क्यों रहना है ऐसा? इसलिए क्योंकि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी पर जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को उसी रीति से संवारती, अपने पति के अधीन रहती थी। जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। हालेलुया। आज हमें देखना है कितनी पत्नी अपने पति को स्वामी कहती है। सारा तो स्वामी कहती थी, वो कहता है इसी तरह, चाहे 2024 है, सारा की तरह जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि बुराई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। पति की अधीनता में रहने की एक योजना है, उसका एक बड़ा कारण है। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम परमेश्वर की बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। क्योंकि एक परमेश्वर अपनी बेटियों को, यदि दुनियावी पिता अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देता है, बेटा मेरी लाज रखनी है, मेरी इज्जत उड़ानी नहीं है, मेरे सिर ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀ, इतना नहीं करना, उतना नहीं करना, ब्याह तो बाद ਹੁਣ तेरे को एक परिवार ਦੀ नहीं, दो परिवार ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ है, जिदा तो उदो जिम्मेवारी संभाली, हुण भी संभाली, यदि और जिससे तेरे बाप का सीना ऊंचा रहे। यदि एक दुनियावी पिता अपनी बेटी से इस प्रकार की आशा रखती है तो उसका कारण यह है कि इससे मेरी बेटी की इज्जत बनेगी, एक नहीं दो परिवारों में। इसी प्रकार परमेश्वर की भी ये योजना है कि बेटियों बहनों के लिए कहता है परमेश्वर कि यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर बहनों से बहुत प्यार करता है। वो कहता है ये मेरी बेटियां हैं और ये अपने भले कामों के द्वारा हमेशा मेरी बेटियां बनी रहे, ताकि मैं गर्व से कह सकूं ये मेरी बेटियां हैं जो सब कुछ चेंज कर सकती हैं। हालेलुया। और इसलिए वो कहता है कि तुम पति की अधीन आए रहो। अब तक पति बड़े खुश थे, मैं भी बहुत ज्यादा खुश था। इसका अगला वचन शायद पढ़ना पुरुषों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। वैसे ही है पतियों, इंक्लूडिंग मी। साजन जी, पहला वचन तो अच्छा लगा होगा, पत्नियों अधीन हो। स्टार्टिंग में शिक्षा दे दी ज्योति को और अधीन रहना है, मेरे कहने की लोड़ ही नहीं है। और बहुत सारे जो भूल गए हैं ना, जिनके शादी को 20 साल हो गए हैं, वो भी आज याद कर लो, धनताई में जाके हो जाओ, ठीक है। हाँ, वो बात मैं भूल गया, उसने कहा मैं चर्च जाऊँ पास्टर जी, जब ये बदलेगी तभी जाऊंगा। तो इस तरह ना हो कहीं आप अपने परिवार के ठोकर के कारण तुम खुद ही हो और तुम ताने मारते रहो, वो कारण है, वो कारण है, वो कारण है। और वैसे ही
हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धि के साथ क्या करना है? पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करना है। पत्नियों के साथ बुद्धि के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पत्र जानकर उसका आदर करो। और स्त्री का पति को आदर करना है। यदि वो अधीनता में रहती है तो वो पैर की जूती नहीं है। पहली बात, अगर वो अधीनता में है तो सिर पे चढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर जी कर रही है तो उस जी का रिवॉर्ड देना है, उस जी का रिवॉर्ड देना है, उसका आदर करना है। यानी जिसकी ड्यूटी जी कर रही है तो तुम भी अगर उसे जी कह दोगे, उसको इंस्पेक्ट दोगे, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। लोग जो मर्जी कहें, बाइबल में नहीं लिखा जो जी आदर अपनी औरत का आदर करेगा वो जोरू का गुलाम है। लोग कहते हैं ना, माए भी कहती है ये बड़ा जी कर देगा, वो तो पूरा जोरू का गुलाम है। माए कहती, कुछ माए कह देती है, कुछ नहीं भी कहती है, सब नहीं। तो इसलिए उनको बाइबल दिखा देनी है, मम्मा बाइबल में ऐसे भी लिखा है। यदि आप उनसे उम्मीद रखते हैं ना अधीनताई की, तो मेरे लिए भी ड्यूटी है। इसीलिए परमेश्वर ने जो हवा को है ना इधर से नहीं बनाया, कहां से बनाया था? कौन सी जगह से? पसली से। और पसली दिल के नीचे, एकदम नीचे, और ये इंसान की एकदम समानता में है, इसलिए यहां से बनाया था। अधीनता में रहती है तो उसका आदर करो, चाहे गुस्से वाले हो, चाहे मजाकी हो, चाहे कुछ भी हो, पर जो परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी है उसको वैसे ही रखना है। और ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। अधीनताई में इसलिए रहना है औरत ने, और पति ने उसको रिस्पेक्ट देनी है, प्यार करना है और आदर करना है, सब बुद्धिमानी के साथ निर्वाह करना है। दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान हैं। ये एक वरदान है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने अब ये गिफ्ट लेना है, ये वरदान अन्य भाषा का हो गया, अब रूहों को जीतने का, अब ये अर्थ समझने का, ये वरदान थे। लेकिन परमेश्वर ने दोनों को एक जब किया पति पत्नी के रूप में, उनको आशीष दी है बढ़ने की, फिर दोनों एक होकर जो भी मांगेंगे वो पूरा हो जाएंगे, ये एक बड़ी सामर्थ्य दी है। और तीसरा, उनको एक जीवन का वरदान भी दिया है कि तुम जीवन के वरदान के वारिस हो, जीवन के वरदान के वारिस हो। ये एक सबसे बड़ा गिफ्ट है जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। यदि पत्नियां पति के ढंग में नहीं रहेंगी और पति उनका आदर नहीं करेंगे, बुद्धिमानी के साथ उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, तो परमेश्वर कहता है जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लो, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। क्या हो जाएंगी तुम्हारी प्रार्थनाएं? लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने कहा था तुम दोनों एक मन होकर जो परमेश्वर से मांगोगे वो मिल जाएगा। जब दोनों अधीनताई में रहेगी पत्नी, पति इज्जत करेगा और दोनों एक मन इस बातों में एक मन होंगे तो प्रार्थना करेंगे तो उनको स्वर्ग से मिल जाएगा। यदि वो अपनी ड्यूटियां भूल जाएंगे तो वो जीवन के वरदान के बारे से अलग हो जाएंगे, फिर उनकी प्रार्थनाएं सुनी भी नहीं जाएंगी। हालेलुया। तो आज हमें अपनी जिम्मेवारियों को बड़ी ही जिम्मेवारियों के साथ निभाना है, पत्नियों को भी और पति को भी। जैसे हमने पहले पढ़ा, दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, ये पवित्र शास्त्र समझाने सुधारने के लिए है। हो सकता था इसकी बात की हमको जरूरत हो समझाने के लिए, हमारे सुधारने के लिए, और इन नए बच्चों को समझाने की भी जरूरत थी। और इन शादी के दोनों बंधन में जो बंधे हैं ना, आपको दिख रहे हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज्यादा, है ना? तो ऐसे नहीं जो सुंदर लग रहे हैं, ज्योति पहले ऐसी लगती थी इतनी सुंदर, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा मेकअप शिफ्ट नहीं। साजन भी आया होगा कभी, पर ऐसा नहीं पैंट कोट में कभी आया नहीं, नेवर आया कभी ऐसा। और ऐसे स्पेशल चेयर दी कभी हुई? मैं बैठा हुआ था जहाँ पे, मुझे इशारा किया आगे आगे हो जाओ भाई, स्पेशल गेस्ट, ठीक है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है कि विवाह बहुत ही अच्छी बात है, आदर के योग्य है, ये एक रिस्पेक्ट है, ये आदर के योग्य है। जिसने मुझे कहा ना इधर, वो समझते हैं कि ये आदर की बात है, आदर देना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर की। और ये आदर ऐसे नहीं मिला है, इसके लिए इनको कितनी तैयारी करनी पड़ी मुझे पता है। इस परिवार को 1.5-2 साल घर की रेनोवेशन, ऊपर बना, ये कर, वो कली, पता नहीं क्या क्या। तो वह घर में गया, बैठने की जगह भी नहीं थी, सोफे पड़े, ये कहाँ बैठे भैया, भैया यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ, कोई बात नहीं, खड़े खड़े प्रार्थना करते चलते हैं। ऐसे इधर भी यही हाल होगा,
रहा होगा ये जी। उसके बाद इतनी तैयारियां, मेहनत करना, कुछ करने के बाद फिर एक दिन आया साउथ एंड रिजॉर्ट्स में। सारी तैयारियां खत्म, जो अलग अलग हो रही थी वो एक हो गए, वो एक हो गए चले गए। उसके बाद हम भी जाओ तो अपने आप दूर करना। उसके बाद ये हुआ, ये इज्जत मिली। हालेलुया। अभी भी एक शादी बाकी है। एक दूल्हा तो ले गया दुल्हन को, मैं भी ले आया अपनी दुल्हन को, जितनी बैठी बहनें उनके दूल्हे भी ले आए, और जितनी बेटियां मेरी बैठी हैं और जितने भाई बैठे हैं वो भी लेके जाएंगे और वो भी जाएंगी। लेकिन इसी तरह जिस तरह इस दोनों को इस इज्जत की कुर्सी पर बैठने के लिए इतने साल मेहनत करनी पड़ी, सब बातों में विश्वास होकर रहना पड़ा, इसी तरह आज परमेश्वर और मुझे और आपको भी एक मैसेज देना चाहता है। हालेलुया। जिस तरह इन सब शादियों के बाद इनको एक इज्जत मिली और आज ज्योति अपने दूल्हे के साथ उसके आनंद में है। हालेलुया। इसी तरह बाइबल कहती है, ऐ मेरे बेटे मेरी बेटियों, कलीसिया जो हमारा प्रभु यीशु मसीह दूल्हा के रूप में जाना जाता है वो चला गया है, लेकिन बाइबल कहती है एक दिन हमारा दूल्हा आएगा। हालेलुया। हमारा दूल्हा आएगा और अपनी दुल्हन को हम सबको लेके जाएगा और हम सब उसकी दुल्हन है। तो जिस तरह ज्योति और साजन के परिवार ने तैयारियां की, इन दोनों ने भी तैयारियां की, आज आपको मुझे भी तैयार होने की जरूरत है। हालेलुया। और यदि हम शादीशुदा है तो इन बातों को याद रखें, सिर्फ पति और पत्नी के लिए इन वचनों को ना करें, उसके लिए करें, क्योंकि जब वो दूल्हा आएगा तो जब हम उसके साथ जाएंगे, उसकी समानता में जब हम बन जाएंगे तो तब हमको भी यही इज्जत मिलेगी। हालेलुया। और यदि हम इस इज्जत को चाहते हैं तो आज से हम इन वचनों के ऊपर अमल करें, बिताए और अपने दूल्हे के आने तक हम दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार करें, सवारे, पाप से दूर हुए, पाप की नफरत से दूर हुए, अंधकार की शक्ति से दूर हुए, हर एक बात से दूर हो जाए जो हमारी शादी को तोड़ सकता है। इसलिए मैंने कहा विवाह और रिश्ता, परिवार बड़ा सेंसिटिव रिलेशनशिप है, बड़ा नाजुक रिश्ता है, और हमारे प्रभु ने जब हमें लेने आना है इसके लिए हमें आज ही तैयारी की जरूरत है। हालेलुया। ताकि जब हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आए तो हम कलीसिया एक अच्छी दुल्हन के रूप में तैयार हो, बेदाग बेचोरी। हालेलुया। और दूल्हा आए सीधा हमें लेके जाए और हम अपने दूल्हे के साथ उसकी समानता में, उसके साथ जहां वो रहता है हम भी वहां रह सके। हालेलुया। और इसके लिए हमें तैयारी करनी है। हालेलुया। आइए सिर्फ कुछ का आंखों को बंद करें। हालेलुया। महान और सामर्थ्य जलाल से भरे खुदावन, तेरी महान दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सुंदर मीटिंग के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के पवित्र वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ मेरे महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि सारी बातों के लिए सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल प्रभु आपके नाम को देते हैं खुदावन। प्रभु जिस प्रकार तूने शादी के काम के लिए खुदावंदा हर एक बातों को सही सलामत किया, हर प्रकार की मदद और सहायता की खुदावन, और दोनों को एक किया खुदावन, आज की इस शुक्रगुजार की मीटिंग में मदद और सहायता की खुदावन, आपका धन्यवाद करते, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं। और प्रभु आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिस तरह ये एक हो गए हैं खुदाबंदा, जब प्रभु जी आप भी हमें लेने आओ, अपनी दुल्हन को कलीसिया के रूप में लेने आओ खुदाबंदा, हम सब आपके साथ में जा सके। इसलिए प्रभु आज ही हम सब को प्रभु जी अपने अनुग्रह से भर दीजिए, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, हम प्रभु जी सारी अंधकार की बातों से आजाद होने के लिए मेहनत कर सके खुदाबंदा, और तेरे वचन कलाम के मुताबिक अपने जीवनों को बिता सके, ऐसी दया करे खुदाबंद। हम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं बल्कि तेरी महिमा के लिए कार्य करें खुदाबंद, हम तेरे साथ जाने के लिए काम करें खुदाबंदा, हम तेरे जीवन के वारिस होने के लिए कार्य करें खुदाबंद, ऐसी दया कर खुदाबंदा, अपने अनुग्रह से भर दीजिए। जितने आए एक एक को आशीष और बरकत दे, खासकर तेरे दास पास्टर पंडित अभिनेश्वर जी को, उनकी पत्नी को, बेटे बेटी को, उनके बेटे आशीष और बरकत का धन्यवाद करते जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर वचन ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵਚਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਪਤਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੂल्हा ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ